स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन नेवी नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस करवार और साथ में नवल एयरक्राफ्ट यार्ड गोवा दाबोलिम की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2026-27 एंड 28 कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी 28 तक में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी। जो यहाँ पे 2 ईयर्स की अप्रेंटिसशिप है वो इसके फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। और इसका फॉर्म आपको जो अप्लाई करना है वो 2 मोड में आपको अप्लाई करना है। एक तो सबसे पहले आपको apprenticeshipindia.gov.in पे जाना है और उस पर अप्लाई करना है जो आपका ट्रेड हो उसमें। उसके बाद आपको सभी डॉक्यूमेंट अपने अप्रेंटिसशिप इंडिया की प्रोफाइल एंड इसके साथ साथ एक यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि आप गोवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या यहाँ पे करवार के लिए, कर्नाटका के लिए। ठीक है, वो सारे प्रोसेस कैसे आपको करने उसे हम इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड चैनल पे अभी भी सब्सक्राइब वाला बटन आपने नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर दबा लीजिए। यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट, जॉब, अप्रेंटिसशिप, उनके फॉर्म भरने की वीडियो, उनसे रिलेटेड रिजल्ट, मेरिट लिस्ट एंड साथ ही साथ पढ़ाई की वीडियोज, एग्जाम से रिलेटेड भी आपको मिलती रहेगी। तो ज़रूर जुड़िएगा। एंड साथ में ये सब इन्फॉर्मेशन, फॉर्म भरने का लिंक, पीडीएफ, ये सब कुछ हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर भी आप लोग क्लिक करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। ट्रेड आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर देख लीजिए फॉर्म भरने से पहले। कोपा है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, आईसीटीएसएम की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मरीन इंजन फिटर है, मैकेनिक डीजल है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें आप जैसे अब क्या होता है, कई बार आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप सोचेंगे वहीं अप्लाई करें, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ भी एलिजिबल है। और आप यहीं ऊपर जब चलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यहाँ भी एलिजिबल है। तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे 24 सीट है, ज़्यादा लोग फॉर्म भरें, हो सकता है इस वाले में 9 ही सीट है, कम लोग फॉर्म भरें। यहाँ पे मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक भी एलिजिबल है, सबसे अच्छी बात है। जनरली इनकी वैकेंसी नहीं आती, यहाँ पे वो भी आई हुई है। तो ये नोटिफिकेशन हमने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से शेयर कर देंगे। इसे एक बार आप देख लीजिएगा। ये करवार की वैकेंसी है, इसमें कुछ 2 ईयर्स की अप्रेंटिसशिप हैं, जिनमें आप क्रेन ऑपरेटर देख सकते हैं, फोर्जर, हीट ट्रीटर और रिगर देख सकते हैं। ये 8th पास है, ये सब 10th पास हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो गोवा वाली वैकेंसी है। इसमें अगर आप देखें तो सिपराइट वुड है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट है इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन आईटीआई ही अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के यहाँ पे फॉर्म भरना है। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जिसमें आपको नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड में 100% प्लेसमेंट मिल जाती है, मतलब आपको मौका मिलता है फॉर्म भरने का, एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बेहतर इसकी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जैसा हमने आपको बताया, इसमें एक्चुअल में जो आपका वैकेंसी आता है ट्रेड्समैन स्किल्ड का, उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 25 होती है। तो अगर आप 23 तक हैं, 22 तक हैं तो आप अप्लाई करिए फॉर्म। बट अगर आप 24 के हैं तो आप 25 के होते होते आपकी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगी, भर्ती आई है, आप देख नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से इसमें डिसाइड करके आप लोग फॉर्म भरिएगा कि यहाँ पे आपकी एज जो है वो एटलीस्ट इतनी हो कि आप फॉर्म भरें तो आपकी कंप्लीट होने तक आप ट्रेड्समैन स्किल्ड के लिए एलिजिबल रहें। स्टाइपेंड आईटीआई छात्रों को यहाँ पे मिलेगा 9,600 रुपये। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है देखिए। तो सबसे पहले आपको नैप्स पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वो प्रोफाइल आपकी सेम आधार कार्ड से आपके नाम वगैरह सब मैच होना चाहिए। तो नैप्स पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में जाना है। नवल शिप रिपेयर यार्ड करवार सेलेक्ट करना है, उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट नेम आ जाएगा, डिस्प्ले होगा, उसमें आपको उत्तरा कन्नड़ा करके है, ये प्लेस आपको सेलेक्ट करना है और जो ट्रेड आपका हो उसमें आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है कि उन सभी अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट लेना है। ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल है अप्रेंटिसशिप की, उसको आपको इस एड्रेस पे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना है। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, द ऑफिसर इंचार्ज डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल नवल शिप रिपेयर यार्ड नवल बेस करवार कर्नाटका 581308। 30 दिन का टाइम आपके पास रहेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भेज दीजिएगा। लगाना क्या क्या होगा, 10वीं की मार्कशीट सेल्फ अटेस्टेड, सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, आईटीआई की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, डिसेबिलिटी अगर है उसका सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। एंड इसके साथ एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग देना होगा कि आप करवार के लिए ज्वाइन करेंगे या गोवा के लिए, ये चीज़ आपको ज़रूर देना। और ये कैसे देना है, तो एक पेपर पे ही आप लिख दीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, आई यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, हियर बाई स्टेट दैट आई एम अप्लाइंग फॉर एनरोलमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट नवल शिप रिपेयर यार्ड करवार आर, यहाँ पे ये रहेगा ना, तो जिसे आप कर रहे हैं उसे आप टिक कर दीजिएगा।
ठीक है, गोवा कर रहे हैं तो गोवा, ये कर रहे हैं तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। उसी से आपका फॉर्म गोवा या कर्नाटक के लिए कंसीडर किया जाएगा। और नीचे डेट और प्लेस डाल के अपना साइन कर दीजिएगा। इसे भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। एक सिंपल वाइट पेज पे आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से इसको बना के दे दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग फॉर्म अप्लाई करने वाले प्रोसेस पे, फिर आपको इसको बाद में बताएंगे। बाकी इसके बारे में रिटन एग्जाम कैसे होता है, क्या होता है, वो सब कुछ हम पहले ही बता चुके हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, apprenticeshipindia.gov.in पे आना है। ठीक है, ये है आपका होम पेज, कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा सा ना इस समय बदल गया होम पेज, तो कहीं आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, हमें सबसे पहले इसमें करना होता है लॉगिन। कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, लॉगिन। तो यहाँ लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ है लॉगिन एज अ कैंडिडेट, एक है रजिस्टर। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ आप क्लिक करके पहले रजिस्टर करिए कंप्लीट। ठीक है, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप ने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो आप डायरेक्ट मेल आईडी डालेंगे और ये कोड एंटर करके ओटीपी आएगा, वेरीफाई करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉगिन कर लीजिए यहाँ पे। तो हमने देखिए यहाँ पे ओटीपी एंटर किया और हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप के लिए। तो लॉगिन तो आप कर ही चुके हैं, तो लॉगिन करने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर द लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें आपको क्या करना है ना, व्यू ऑल पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे आपके सामने अभी पेज ओपन होगा। ठीक है, अब इसमें ऑल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ़िल्टर का, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बदल गई हैं। तो आपको क्या करना है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ आपको मिलेगा सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ हम टाइप करेंगे करवार। जैसे हम टाइप करेंगे करवार, यहाँ आप नीचे आएंगे तो आपको एक मिलेगा नवल शिप रिपेयर यार्ड करवार, कैपिटल लेटर्स में है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे, अप्लाई पे क्लिक करिए आप। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ गई। सब 28 अक्टूबर की डेट में आपको अपडेट दिख रही है। मंथ पे मत जाइएगा, 15 महीना 25 महीना उस पर। ठीक है, 1 ईयर जो ITI पास है 1 ईयर रहेगा, बाकी में 15 महीना या 24 महीना आपको मिलेगा। सब में आपको लोकेशन उत्तर कन्नड़ा कर्नाटका आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपका जो ट्रेड हो, ठीक है, उस ट्रेड पे आप क्या करेंगे, जाके क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए फिटर से या इलेक्ट्रीशियन से, कोई भी आपका ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, लोकेशन में आएगा उत्तर कन्नड़ और अप्लाई पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप अप्लाइड सक्सेसफुली आ गया, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी अप्लाइड यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद का प्रोसेस मेन तो ये तो था, आपने अप्लाई कर लिया। ठीक है, यहाँ आपका आधार सीडिंग, बेनिफिशियरी आईडी वो सब जनरेट रहना चाहिए, KYC कंप्लीट रहना चाहिए। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा प्रोफाइल का। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है KYC कंप्लीट करिए। हमने किया हुआ था बट 1 साल से ऊपर हो गया, तो अभी यहाँ KYC पेंडिंग दिखा रहा है। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, उसका आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट ले लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद जो हमने बाकी डॉक्यूमेंट्स बताए, उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, आपको इसके साथ अटैच करना है। इस प्रोफाइल को सबसे फ्रंट पे आपको लगाना है। फिर आपको 10th की मार्कशीट या 8th की मार्कशीट लगानी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको ITI की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना लगाना अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो। फिर आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। सब पे अपनी खुद की सिग्नेचर आप करेंगे। फिर आपको उसके नीचे एक, अगर PWD है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, नहीं तो आपको क्या करना है, जो अंडरटेकिंग हमने नोटिफिकेशन में बताया, एक वाइट पेपर पे आप चाहें तो उसे टाइप करा सकते हैं, चाहे तो आप पेन से लिख सकते हैं। लिख के उस पर आप गोवा या करवार क्या चाहते हैं उस ट्रेड में, उसे आप सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे, नीचे अपना साइन करेंगे, प्लेस अपना डालेंगे, जिस जिले से आप भेज रहे हैं फॉर्म, डेट डालेंगे, और उन सबको एक साथ अटैच करके आप क्या करेंगे, एक एनवेलप में रखेंगे। और जो दिया गया एड्रेस था उस पर आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से पोस्ट कर देंगे, जिससे कि 5 से 10 दिन 15 दिन के अंदर वो पहुंच जाए, क्योंकि 30 दिन का आपके पास लगभग समय है। तो आपको नवंबर 20-25 तक लगभग आपको उसे पहुंचा देना है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये चीज़ पहले ही आ गई थी। ठीक है, तो ये आपको, अब यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट हो, इसमें कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं समझ आई, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे इस चीज़ की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।